आज तुलसी भवन अयोध्या में एसोसिएशन ऑफ टैक्स पेयर्स की वार्षिक बैठक एवं तकनीक सत्र का आयोजन नेशनल चेयरमैन अधिवक्ता अंजनी कुमार श्रीवास्तव लखनऊ की अध्यक्ष में किया गया। आज जो पहले दिन का टेक्निकल सेशन हुआ उसमें दो स्पीकर आपने सुने, पुणे से सीए सप्लिन मनोट और फरीदाबाद हरियाणा से राजेश कुमार खंडेलवाल जी। कर लीजिए, देसी का हवा हो जाएगा। जरा ये भी पीछे ऑल दी बेस्ट बेटा। सर ऐसे देख लीजिए। हाँ चलेगा सर, उधर देखिए फोटो के लिए। संतोष सर अंदर आइए, बात उसी तरीके से प्रयास करूँगा, ठीक है। थैंक यू अनुराधा। भविष्य में आप मेरा नाम स्वप्निल मोहम्मद क्या है। मैं जीएसटी रिप्रेजेंटेशन कमेटी का को चेयरमैन हूँ और महाराष्ट्र स्टेट का भी हेड हूँ। एडवोकेट हैं, सीए हूँ। आप यहाँ आए हैं, चुनाव हो रहा है। अगर मान लीजिए दोनों प्रत्याशी में कोई प्रत्याशी जीतता है, आपकी क्या आशा उससे? इलेक्शन है, इलेक्शन की प्रोसेस तो हो ही जाएगी, वो अदर मैटर है। हाँ, दोनों प्रत्याशी में कोई एक प्रत्याशी जीतेगा, आपको उससे क्या आशा है? बस यही आशा है कि एसोसिएशन का काम जैसे राष्ट्र में दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है, तो वैसे ही यूपी राज्य बहुत बड़ा है। एसोसिएशन के लिए वो अच्छा काम करे, मेंबर बढ़ाए, प्रोग्राम बनाए और मेंबर की जो इश्यूज है उसको वो निवारण करने का काम करे। बिजनेस अब महाराष्ट्र जाता है, वहाँ पे जीएसटी जाता बहुत है, क्योंकि बिजनेस कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस भी होता है। आप क्या समझते हैं कि जब से जीएसटी लगा है तब से व्यापारियों पे कुछ अंकुश लगा है, या व्यापारी फ्री होकर बिजनेस कर रहा है, या व्यापारी दबाव में बिजनेस कर रहा है? देखो, ये नया कानून है, नए कानून से थोड़ी दिक्कतें होती भी है, बट इस नए कानून से व्यापारियों को दिक्कत भी है और आसानी भी हुई है। दोनों है, दोनों बाजू है। थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए कितना फ़ायदा कितना नुकसान, बट जो लोग अच्छे से व्यापार कर रहे हैं उनके लिए फ़ायदा ही फ़ायदा है, और जो लोगों को थोड़ा सा एडजस्टमेंट की आदत थी उनके लिए काफ़ी स्ट्रिक्ट जीएसटी लॉ है। बट हालांकि जीएसटी लॉ में इम्प्रूवमेंट की काफ़ी गुंजाइश है और करने भी चाहिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए। बट दूसरी बात, जब सरकार के हिसाब से देखते हैं, राष्ट्र के हिसाब से देखते हैं, तो जीएसटी कानून ने देश का राजस्व बहुत बढ़ाया है। जब जीएसटी कानून लागू हुआ था लगभग 80,000-90,000 करोड़ का साल का कलेक्शन, मंथली कलेक्शन होता था, जो अभी मंथली कलेक्शन 2,34,000 करोड़ हो गया है। तो आप देख सकते हो जीएसटी आने के बाद कितना गवर्नमेंट का जो कलेक्शन है वो बढ़ गया है। बहुत सी बिगेस्ट फर्में जीएसटी के दबाव में वो बिजनेस गलत तरीके से करती है। कई फाल्स उन्होंने जो फर्में बना दी है। 2.13 करोड़ लाख करोड़ आया। हम पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली हमने इसको 10 लाख कर सकते हैं, तो सरकार मोटिवेशन दे, प्रोटेक्शन दे, प्रमोशन। किस तरीके की मोटिवेशन या प्रोटेक्शन चाहिए? एक तो ये है कि जो पुराने जैसे मैंने बताया 45 के प्रावधान है उनको मॉडिफाई करें। जैसे मोदी सरकार ने पुराने 3 जो आईपीसी थे, सीआरपीसी को बदला, सख्त सजा को बदला, अब उसमें सजा की बजाय न्याय का व्यवस्था दी गई है। तो भाई टैक्स प्रणाली में न्याय की व्यवस्था दो ना। मैंने बताया ना, प्रमोशन, प्रोटेक्शन, मोटिवेशन। टैक्स रेट इज नॉट ए इशू, प्रोविजंस आर इशू। आपकी मेन डिमांड क्या है भारत सरकार? मैंने बताया डिमांड हुआ ये, नो हरेसमेंट, नो पनिशमेंट, ओनली प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड मोटिवेशन। आप अपने आज के जो कार्यक्रम में जो चुनाव हो रहा है, ये नेशनल लेवल का है, स्टेट लेवल? नेशनल लेवल का है। इसमें मध्य प्रदेश से भी आए हैं, महाराष्ट्र से भी आए हैं, उत्तर प्रदेश से, राजस्थान। इस इलेक्शन में वोट कौन डालता है? देखिए, इसमें स्टेट वाइज वोट पड़ता है। जैसे उत्तर प्रदेश का कैंडिडेट है तो उत्तर प्रदेश का ही वोटर डालेगा। वर्तमान समय में कितने वोटर हैं आपके? वर्तमान समय में कितने वोटर हैं आप? अब ये तो चुनाव तय हो सकते हैं, मैं इसमें
यहाँ तो यू आर मेंबर नहीं मेंबर है, लेकिन चुनाव अधिकारी के चुनाव समिति के उसमें तो मैं उसमें जवाब नहीं देता। भले महामंत्री हूँ, लेकिन मैं दूसरे काम में ये कितने स्टेट तक ये फंक्शन कर रहा है? हम लगभग 11 स्टेट में काम करते हैं। बाकी